हे गाइस, सो दिस इज माय सेटअप वीडियो एंड आज मैं तुम्हें एक मिडिल क्लास गेमर का सेटअप वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सो दिस इज माय गेमिंग रूम एंड यहीं पे मैं अपनी स्ट्रीम्स को करता हूँ। एज यू कैन सी दैट मेरे पीछे मेरा पूरा गेमिंग सेटअप आपको दिख रहा होगा। हालांकि आई एम अ मिडिल क्लास गेमर तो उतना कुछ खास आपको दिखेगा नहीं, बट जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो सारे मेरे पास अवेलेबल है। एंड ओवरऑल दिस इज माय रूम, जो आप एक बार चेक कर सकते हो। ये छोटा सा कमरा है मेरा एंड ये रहा मेरा सेटअप। एंड इस सेटअप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। एज यू कैन सी दैट कुछ अच्छे कंपोनेंट्स भी मेरे पास हैं जिनका इस्तेमाल अब मैं डेफिनेटली नहीं करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों से। सबसे पहली चीज़, फॉर फेस कैम मैं यूज़ करता हूँ इस ट्राइपॉड का, जो कि एडजस्टेबल नहीं है, बट मेरे लिए ये एक अच्छा ट्राइपॉड है। काफ़ी सस्ता पड़ा था मेरे को। एंड इसी के ऊपर मैं अपना एक फ़ोन कनेक्ट कर देता हूँ। ये रहे मेरे पास OnePlus 8T। सो इस वाले फ़ोन से मैं अपना फेस कैम रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सामने की तरफ मेरी चेयर रखी है, जो कि एक नॉर्मल टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की चेयर होती है, बिकॉज आई कांट बाय अ प्रोफेशनल गेमिंग चेयर। सो ये रहा हमारा ट्राइपॉड। इसके बाद आपको और क्या क्या दिखेगा मेरी टेबल के ऊपर। सो अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, सबसे पहले अपने डिवाइस की बात कर लेता हूँ। सो मैं गेमिंग करता हूँ अपने iPad Pro M2 के अंदर, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। एंड इट्स 120 FPS डिवाइस, तो बहुत अच्छी गेमिंग कराता है ओवरऑल। आई एम iPad प्लेयर, तो कमेंट में रोस्ट मत करना। बाकी ये हमारा प्राइमरी डिवाइस है जिसके अंदर मैं गेम खेलता हूँ। एंड फॉर फेस कैम, जो मैंने फेस कैम की बात करी थी, फेस कैम के लिए मैं यूज़ करता हूँ OnePlus 8T, जो कि एक बहुत अच्छा डिवाइस है और अभी तक मेरा साथ दिया हुआ है। काफ़ी साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। एज अ मेन डिवाइस भी मैं इसको पहले यूज़ करता था, बट बिकॉज ऑफ फेस कैम तो मेरे को यहाँ पर एक और डिवाइस की सहायता लेनी पड़ी। एंड ये है हमारा Redmi Note 9 Pro, और इस डिवाइस को मैं एज अ फ्री डिवाइस यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ भी ऑन स्ट्रीम अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि साइड में जितनी भी चीज़ें करनी होती है वो इस डिवाइस पर मैं करता हूँ। लाइक व्हाट्सएप पे कुछ बातें हो गई या डिस्कॉर्ड पे कोई चीज़ हो गई, तो उसके लिए मैंने ये फ़ोन रखा है। तो ये हमारे 3 प्राइमरी जो है वो डिवाइसेस हैं, जो कि डेफिनेटली एक फेस कैम के लिए लगेगा, एक गेमिंग के लिए लगेगा और एक साइड टॉक्स के लिए लग जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने PC की, विच इज़ लैपटॉप। तो ये लैपटॉप मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ और सिर्फ चैट्स के लिए। एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 55K, जो कि मैंने शायद से 5 से 6 साल पहले लिया था। तो काफ़ी पुराना लैपटॉप है, बट उसके बाद मैंने रैम वगैरह भी अपग्रेड किए, तो वो सारी चीज़ें एक अलग टॉपिक हो जाती हैं। उसको फिलहाल के लिए हम छोड़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ मेन कॉम्पोनेंट्स की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अ गेमिंग यूट्यूबर। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा अपने ईयरफोन्स को। सो दिस इज़ अ क्रियो हाइड्रा ईयरफोन एंड आई लव इट। सच बोलूँ, आई लव इट। आई नो कि Realme Buds 2 के फ़ैन होंगे आप में से बहुत सारे बंदे, 90% उनको ही प्यार करते होंगे सारे बंदे, बट उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि उनका मुकाबला अगर आप क्रियो हाइड्रा 2 से करोगे तो डेफिनेटली दिस वन इज़ द बेटर वन। सो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और मैं कहूँगा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है बाय क्रियो हाइड्रा। एंड बहुत अच्छी ईयरफोन जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने मेन प्राइमरी डिवाइस के अंदर। एंड ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अब अपने स्प्लिटर्स की तरफ, बिकॉज जब आप गेमिंग करते हो, आप स्ट्रीमिंग करते हो, तो उस टाइम पे स्प्लिटर की नीड आपको हमेशा पड़ती है। उस टाइम पे स्प्लिटर के बिना आप गेमिंग नहीं कर सकते। तो फॉर दिस वन मैं यूज़ करता हूँ ये स्प्लिटर। इफ़ यू कैन सी दैट, आई डोंट नो ये कौन सी कंपनी का है, बट ये मैंने रिसेंटली बाय किया है और काफ़ी अच्छा आउटपुट मेरे को मिल रहा है। इससे पहले मैं एक और स्प्लिटर यूज़ करता था, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जो कि है एम्ब्रेन का, जो कि काफ़ी फेमस स्प्लिटर है। मैक्सिमम बंदे इस एम्ब्रेन के स्प्लिटर का ही इस्तेमाल करते हैं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो दिस इज़ अ रियली बैड कॉम्पोनेंट फॉर मी, दिस इज़ अ रियली बैड स्प्लिटर फॉर मी, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर ये ख़राब हो जाता है। तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो मैं कहूँगा कि इसको परचेज बिल्कुल मत करो। ये मेरा पुराना स्प्लिटर है जो कि अब ख़राब हो चुका है, तो इससे तो मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं रहा। इसके साथ साथ मैं यूज़ करता हूँ अपना गेमिंग कूलर, जो कि है क्यूबोनिक्स का। तो क्यूबोनिक्स का ये कूलर मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। बट क्योंकि मैं अपने रूम के कॉर्नर में रहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सो
उस कॉर्नर की वजह से मेरे को इस कूलर का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं, ये कूलर जो है मेरे लिए इनफ नहीं होता है। तो उसके साथ साथ मैं यूज़ करता हूँ ये गेमिंग फ़ैन। एज यू कैन सी दैट इस गेमिंग फ़ैन के अंदर एक अच्छा खासा आपको फ़ैन तो मिलेगा, बट साथ साथ में इसके अंदर लाइटिंग्स भी होती हैं जो कि मैं अपनी स्ट्रीम के लिए भी कहीं ना कहीं यूज़ कर लेता हूँ। एज यू कैन सी दैट काफ़ी डिम लाइट है बट स्ट्रीम पे काफ़ी कूल दिखती हैं। सो काफ़ी सारी लाइट्स इसके अंदर जो कि चेंज होती रहती है। सो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ मैं यूज़ करता हूँ फॉर माई गेमिंग एक गेमिंग पाउडर का, जो कि वीरो फोर्जा की तरफ से है। सो या इसको भी मैंने परचेज़ किया था और इसका भी इस्तेमाल मैं करता हूँ फॉर बेटर स्मूथनेस, एज यू कैन सी दैट। तो इसके अलावा ये सारे हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ ऑन स्ट्रीम। तो अब बात करते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने हेडफोन के माइक से ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ। सो मेरे पास बेस्टो का ये माइक भी है, बट इससे मैं ऑडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने काफ़ी पहले परचेज़ किया था और अब मैं फ़ोन में कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये अच्छे से प्रॉपर्ली कनेक्ट हो नहीं रहा है, अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई मैं इससे अपनी रिकॉर्डिंग्स जो है वो नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे। बट इसको भी मैं यूज़ करता हूँ इन माई पीसी, जो कि बहुत अच्छा आउटपुट देता है। सो फॉर श्योर दिस वन इज़ अ गुड माइक। तो इसका इस्तेमाल भी मैं करता हूँ अपनी पीसी के साथ कनेक्ट करने पे, एंड ऑन स्ट्रीम बहुत अच्छा रहता है ये माइक, इसका आउटपुट बहुत बेटर है। एंड साथ ही साथ में आप सोच रहे होंगे कि मैंने हेडफोन्स कौन से पहने हैं, तो दिस वन इज़ अ क्रियो बेलुगा V2। तो काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं, ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफ़ी बेटर है। बट इससे मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही शिकायत है कि इन हेडफोन्स के अंदर जो ऑडियो क्वालिटी है वो तो काफ़ी टॉप नॉच है, बट साथ ही साथ में जो इसकी वॉल्यूम है वो काफ़ी लो है। सो गेमिंग सेगमेंट के अंदर मैं कहूँगा इस हेडफोन को बिल्कुल भी परचेज मत करना, क्योंकि मैंने भी ये गलती कर दी है, तो इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। बेलुगा V2 गेमिंग्स के लिए, फॉर खासकर PUBG और BGMI एंड स्लैश फ्री फायर के लिए इज़ नॉट गुड। तो ओवरऑल इसी वजह से मैं अपनी क्रियो हाइड्रा का इस्तेमाल करता हूँ, ना कि बेलुगा V2 का। बट हेडफोन अच्छा है और इसकी माइक क्वालिटी भी अच्छी है। ये पूरी की पूरी ओवरऑल वीडियो इसके माइक क्वालिटी से ही, इसके माइक से ही रिकॉर्ड की जा रही है। तो अब बढ़ते हैं हम कुछ और चीज़ों की तरफ जो कि मेरे पास हैं, बट इट्स नॉट एसेंशियल कंपोनेंट्स, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ जो मेरे पास है और मैं यूज़ करता हूँ। सो दिस वन इज़ अनदर ईयरफोन जो कि मैं यूज़ करता हूँ ऑडियो कूलर की तरफ से। इसका साउंड आउटपुट ओए होए लाजवाब आउटपुट है इसका, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए, बट दिस इज़ नॉट अ गेमिंग ईयरफोन। सो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, एक अलग सेगमेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। बट ये वायर्ड ईयरफोन्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं, जो कि आई थिंक मेरे को 2-3 हज़ार के कितने के पड़े थे, बट काफ़ी अच्छे हैं। इसके साथ साथ मेरे पास है ये Realme Buds 2 एंड ये वायरलेस बर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली इनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ काफ़ी सारे सेगमेंट्स के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इनका इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे को माइनक्राफ्ट रिगार्डिंग स्ट्रीम करनी होती है तो तब मेरे को इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी के साथ साथ मेरे पास एक और वायरलेस बर्ड्स हैं जो कि सैमसंग की तरफ से आती हैं। आई डोंट नो इनका नाम क्या है, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट ये भी काफ़ी कूल दिखती हैं एंड ये भी आई थिंक 3-4 हज़ार के अराउंड थी और काफ़ी अच्छी बर्ड्स इनको मैं कहूँगा। So overall, this is the basic components that you need to start a gaming channel or streaming anything। आप किसी भी चीज़ के लिए इस सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसी के साथ साथ अगर आपको स्ट्रीम करनी है थ्रू योर पीसी, थ्रू योर लैपटॉप, तो उसके रिगार्डिंग भी मेरे पास पूरा का पूरा सेटअप अवेलेबल है। हालांकि उसका इस्तेमाल मैं अब नहीं करता हूँ, पहले डेफिनेटली किया करता था। एक पॉइंट पे मैं कास्टिंग करता था, वो एक अलग स्टोरी है, तो उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बट उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ और आइटम्स हैं यहाँ पर जो कि मैं आपको दिखाना ज़रूर से चाहूँगा। सो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये HDMI केबल। तो ये मेरे पास है, इसको आप सब लोग जानते होंगे, इट्स अ नॉर्मल HDMI केबल, तो इसको साइड करते हैं। बट इसके साथ साथ मेरे पास है यहाँ पर Type-C to HDMI 3-in-1 एडेप्टर। इस एडेप्टर का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है एंड इट्स अ 4K सपोर्ट, तो डेफिनेटली 4K तक आप स्ट्रीम कर सकते हो थ्रू दिस एडेप्टर, जो कि आगे से Type-C मिलेगा तो आपके फ़ोन के अंदर अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आप इसके बॉटम में देखेंगे तो इसके बॉटम में आपको 3 पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। इधर आपको Type-C देखने को मिलेगा, यहाँ पे HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक USB पोर्ट भी अवेलेबल है। तो ये 3 पोर्ट्स 3-in-1 पोर्ट एडेप्टर है जो कि हमको इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर PC स्ट्रीमिंग। एंड इसी के साथ साथ जो लोग एल्गाटो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग मेरी तरह एक मिडिल क्लास गेमर हैं, तो डेफिनेटली वो 18,000 का एल्गाटो तो नहीं परचेज करेंगे। सो उनके लिए है ये
उनके लिए है ये कैप्चर कार्ड। सो ओवरऑल इट्स अ HDMI वीडियो कैप्चर कार्ड जो कि 4K अल्ट्रा HD तक रिकॉर्ड करता है, ऐसा इस पर लिखा है, ऐसा इसका दावा है। बट द एक्चुअल ट्रुथ इज कि ये 1080p 60 FPS को ही सपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली आपको 1080p का ही आउटपुट मिलेगा। तो आप 4K पे मत जाना, 1080p का ही आउटपुट आपको इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर USB पोर्ट मिल जाता है, इसी के साथ साथ आपको माइक आउटपुट मिलता है, एंड साथ ही साथ में आपको यहाँ पर हेडफोन के लिए भी एक आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका माइक कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपके हेडफोन्स कनेक्ट हो जाएंगे, तो एक अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट दोनों HDMI केबल के जो है वो पोर्ट्स मिल जाएंगे, तो इनका इस्तेमाल भी हमको करना पड़ता है। साथ ही साथ में इस डब्बे के अंदर हमको एक USB केबल और मिलती है जो कि 3-in-1 USB केबल है। एज यू कैन सी दैट दोनों तरफ से आपको यहाँ पर USB केबल देखने को मिलेगी और साथ ही साथ में यहाँ पर एक Type-C केबल भी मिलेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की आपको नीड पड़ती है अपने PC से फ़ोन की तरफ, कहीं ना कहीं आपके PC से जो है वो स्ट्रीम करने के लिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स की नीड पड़ती है, बट इट कॉस्ट अराउंड 10K, तो काफ़ी हैवी बजट बन जाता है, जो कि मैंने एक टाइम पे इन्वेस्ट ज़रूर किया था। बट अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस सेटअप की तरफ आप बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेटअप अब आउटडेटेड हो चुका है। मैं खुद इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, एंड इसके बावजूद भी अगर आपको PC स्ट्रीम करनी है तो उसके लिए एक और मेथड है जो कि डेफिनेटली इस वाले से बहुत बेटर है। सो उसके लिए आपको डू-ऑन का आई थिंक सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा, बट फॉर श्योर उसके लिए रिगार्डिंग में आपको अगर आप वीडियो चाहिए तो मैं आप वीडियो ज़रूर से बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट में बता देना, एंड उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि आपको PC स्ट्रीम कैसे करनी है विदाउट दीज कंपोनेंट्स। सो ओवरऑल दिस इज माय गेमिंग सेटअप। आई होप आपको ये सेटअप अच्छा लगा होगा। एक मिडिल क्लास गेमर का सेटअप आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बता देना, एंड साथ ही साथ में ये भी ज़रूर से बताना कि ये पूरा का पूरा सेटअप कितनी कॉस्ट का होगा। तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।